Good morning, student. Now the today's topic is mirror formula and magnification, right? आज हम देखेंगे कि मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूले में वैल्यूज़ क्या क्या होती है. क्लियर. मिरर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. दिस इज मिरर फार्मूला. क्लियर. हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में पूछे राइट द मिरर फार्मूला, तो आपको ये मिरर फार्मूला लिखना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि u क्या होता है, v क्या होता है, स्मॉल f क्या होता है, राइट. वेयर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. मतलब सपोज ये आपका पोल है p, ये ऑब्जेक्ट है, राइट. तो ऑब्जेक्ट की पोल से जो डिस्टेंस होती है वो क्या रहती है हमारे लिए, u, राइट. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. अब ये तो ऑब्जेक्ट था, सपोज ये यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो v. क्लियर. तो मतलब पोल से ही हम हर एक डिस्टेंस को काउंट करेंगे. ये क्लियर हो गया. पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो आपके लिए u होती है, पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होती है वो v होती है. क्लियर. नाउ द थर्ड, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल. अब सपोज यहाँ पे एक फोकस पॉइंट होता है, मैंने बताया था एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. क्लियर. इट मीन्स कि द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. क्लियर. ये क्लियर हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि पोल क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, f क्या होता है. क्लियर. एक और बार मैं बता देती हूँ. दिस इज p, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट, ये f हो गया, कैपिटल F, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई. तो जब ऑब्जेक्ट की पोल से बीच में जो डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड u. पोल से इमेज की जो डिस्टेंस होती है दिस इज v. पोल से जो फोकस की डिस्टेंस होती है दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव अस द relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. It means मैग्निफिकेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोट किससे करते हैं, f से. क्लियर. इसकी सेकेंडरी डेफिनेशन हम ये भी कहते हैं कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. क्लियर. मतलब आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो सिंपल वे में कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. क्लियर. तो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, हाइट ऑफ द इमेज एंड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब हमेशा हम ऑब्जेक्ट की हाइट को किससे डिनोट करते हैं, h से, तो उसकी इमेज को किससे डिनोट करेंगे, h डैश से. क्लियर. तो हम इस वे में लिख सकते हैं m इक्वल्स टू h डैश डिवाइडेड बाय h. अब ये h डैश है. क्लियर. h डैश मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, v, क्योंकि इमेज की बात हो रही है. दिस इज h. h क्या हो गई हमारे पास, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इट मीन्स u. अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा पोल से कहाँ होगा, लेफ्ट साइड, इट मीन्स पॉजिटिव. इमेज कहाँ होगी, पोल से राइट साइड, इट मीन्स नेगेटिव. क्लियर हो गया. तो यहाँ पर एम क्या हो गया हमारे पास फॉर्मूला, h डैश डिवाइडेड बाय h इक्वल्स टू माइनस v डिवाइडेड बाय u. माइनस का मीनिंग समझ में आया कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस है अपोजिट साइड है. ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है और इमेज आपकी राइट साइड में है, इसलिए हमने क्या ले लिया, नेगेटिव साइन. क्लियर.
द नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। मतलब अगर यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लेते हैं, इट मीन्स इमेज कैसी रहेगी आपकी, रियल। मैंने हमेशा बताया कि जब भी मिरर हो या लेंस हो, जब राइट साइड इमेज बनती है, इट मीन्स वो रियल होती है, और राइट साइड जितने भी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, नेगेटिव। लेकिन अगर आपकी इमेज लेफ़्ट साइड बनती है तो वो इमेज कैसी हो जाएगी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। क्लियर? और हो सकता है वो इरेक्ट भी हो। तो जो पॉजिटिव साइन रहेगा, लेफ्ट साइड हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। क्लियर? तो पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है कि द इमेज इज वर्चुअल। क्लियर? मतलब अगर हमारे पास यहाँ हम नेगेटिव लेते हैं तो ये कंफर्म है कि हमारी इमेज राइट साइड बनेगी और कैसी रहेगी, नेगेटिव। इट मीन्स इमेज कैसी है, रियल। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो हमारी इमेज बनेगी लेफ़्ट साइड, इट मीन्स प्लस साइन। इट मीन्स हमारी इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल। तो ये था आपका मैग्निफिकेशन। हिंदी में हम देख लेते हैं रैखिक आवर्धन। मतलब मैग्निफिकेशन को हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब का आकार तथा बिंब के आकार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन। प्रतिबिंब मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका, और बिंब मतलब प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, और बिंब मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो जब प्रतिबिंब के आकार मतलब उसकी ऊंचाई का अनुपात बिंब के आकार से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक आवर्धन। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ बिंब की ऊंचाई कितनी है, h, मतलब जो ऑब्जेक्ट की मैंने अभी आपको बताया था। प्रतिबिंब मतलब इमेज की हाइट कितनी है हमारे पास, h डैश। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u, राइट। v क्या है, प्रतिबिंब की पोल से जो दूरी होती है हम उसको v से डिनोट करते हैं, और ये दूरी राइट साइड है मतलब सीधे तरफ की है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आएगा। और हमारा जो ऑब्जेक्ट मतलब जो वस्तु मतलब जो बिंब है, जिसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं बिंब, वो दर्पण के लेफ़्ट साइड रखा जाता है, इसलिए उसके डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारा रैखिक आवर्धन। तो रैखिक आवर्धन हो गया h डैश अपॉन में h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। थैंक यू।